एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दूसरे से सब आपस में मिल रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, ट्रिकी प्रश्न छोटे छोटे होते हैं। 19वां नंबर, 20वां नंबर, 22वां नंबर, 21वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, उसको अलग वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें आपको बताने जा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लिया जाए, उसको परख लिया जाए तो आपको बेहतर होगा। आपके सामने दिया है निम्न विवरण से उत्पादन की लागत का विवरण पत्र तैयार करें। प्रत्यक्ष व्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत, कार्यालय व्ययों का कारखाना लागत के साथ प्रतिशत, बिक्री पर 25% की दर से लाभ की गणना करनी है। प्रश्न में दिया है प्रयुक्त सामग्री 2 लाख की दी गई है, मजदूरी 4 लाख की दी गई है, कारखाना उपरिव्यय 3 लाख का दिया गया है, कार्यालय उपरिव्यय 1,80,000 का दिया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर से संबंधित पूछे जाते हैं। शुरुआत करने चल रहे हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे? प्रश्न में कह रहा है विवरण पत्र तैयार करें। लागत का विवरण पत्र को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पार्टिकुलर का कॉलम बना लेंगे और अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न में कहा गया है मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं, मतलब प्रयुक्त सामग्री, मजदूरी और प्रत्यक्ष खर्चों को जोड़ लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल के आता है। प्रश्न में 2 चीजें दी गई हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि प्रयुक्त सामग्री और मजदूरी दी गई है। इन दोनों को जब जोड़ लिया जाएगा तो प्राइम कॉस्ट निकल के आएगा। लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख रुपए का दिया गया है। उसके बाद मजदूरी दी गई है। वेजेस जो दिया गया है 4 लाख रुपए का। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे इस प्रश्न में, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 4 2 6 लाख। प्राइम कॉस्ट को कहते हैं मूल लागत। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग मूल लागत कहलाता है। प्राइम कॉस्ट में कारखाना उपरिव्यय जोड़ लेते हैं। कारखाना उपरिव्यय क्या कह रहा है? 3 लाख रुपया कारखाना उपरिव्यय कह रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख रुपया कह रहा है। जोड़ लिया जाएगा 6 3 9 लाख रुपया क्या कहलाएगा? यही 9 लाख रुपया क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट कहलाएगा। अब आपको ध्यान देना है वर्क कॉस्ट मतलब कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय जोड़ देते हैं। ऑफिस ओवरहेड 1,80,000 रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा 10,80,000 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेलिंग का खर्चा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अगर प्रश्न में दिया हो तो इसी में जोड़ दिया जाता है, नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। पूरे प्रश्न में क्या कहा है? पूरे प्रश्न में कहा है बिक्री पर 25% की दर से लाभ लेने के लिए टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट लिखा जाता है। प्रॉफिट लिखा जाता है। प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा है? बिक्री पर लाभ। क्या बोल रहा है? बिक्री पर लाभ। एक होता है लागत पर लाभ,
एक होता है बिक्री पर लाभ। बिक्री पर लाभ का सूत्र टोटल कास्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। प्रश्न में आपके दिया है, आपके जो प्रश्न में दिया है टोटल कॉस्ट कितने का दिया है? टोटल कॉस्ट दिया है 10,80,000। परसेंटेज कितना बोल रहा है? 25। 100 माइनस परसेंटेज का मतलब जितना परसेंट दिया होता है माइनस कर दिया जाता है, 75 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं 10,80,000 गुणे 25 भागे 75, प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000 रुपये का। कैसे निकाला प्रॉफिट? टोटल कॉस्ट में परसेंटेज से गुणा कर देंगे, 100 माइनस परसेंटेज। टोटल कॉस्ट 10,80,000, परसेंटेज दिया है 25, भाग कर देंगे 75 से। हमारा क्या निकल के आ गया? हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आता है सेलिंग प्राइस। जोड़ दिया जाएगा 3,60,000, 10,80,000, 14,40,000 रुपया। कितना? 14,40,000 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ चुका है। आप इसको ध्यान दे करके पहले लिख लीजिए। पहले इस बिक्री वाला लाभ का सूत्र लिख लीजिए। बिक्री पर लाभ टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज, ठीक है। 10,80,000 25 भागे 75 किया, तब हमारा क्या आया है? 3,60,000 आया है। ऐसे करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए 3,60,000। उसके बाद आपको क्या करना है, हम चेक कर लेते हैं आंसर को। उसमें क्या दिया है? प्राइम कॉस्ट 6 लाख दिया है, वर्क कॉस्ट 9 लाख दिया है, टोटल कॉस्ट 10,80,000 दिया है। ये तीनों उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर प्राइम कॉस्ट का दिया गया है, दूसरा उत्तर वर्क कॉस्ट का, तीसरा उत्तर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आंसर इसमें दिया है सेल्स का दिया है 14,40,000 रुपये का। अभी परसेंटेज निकालना बाकी है, परसेंटेज भी निकाल के बता देते हैं आपको। तो ऐसा काम कीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा पहले, हम इसको मिटा के आपको बता देते हैं। हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबा बन जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। क्या कर रहे हैं अब आगे? पहला कार्य परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। परसेंटेज किसके साथ कह रहा है निकालने के लिए? अप्रत्यक्ष व्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। अप्रत्यक्ष व्यय मतलब कारखाना उपरिव्यय। यहाँ प्रश्न में जो दिया है वहाँ पर कहा है कारखाना अप्रत्यक्ष व्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत के साथ। कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत ये कहा रहता है, लेकिन इस प्रश्न में जो कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि कारखाना अप्रत्यक्ष व्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, बेहद ही आसान से प्रश्न है। कभी भी परसेंट निकालने के लिए आपके प्रश्न में कहा रहे तो का भागे पर गुणे 100 का सूत्र लगा देते हैं। का भागे 7 पर के स्थान पे कहीं कहीं 7 कह देता है, इंटू 100 कर देते हैं। प्रश्न में क्या है? कारखाना उपरिव्यय का, कारखाना उपरिव्यय का, कारखाना अप्रत्यक्ष व्यय का। ये चीज़ कहा है, ये चीज़ कहना चाहिए, मतलब दूसरे शब्दों में लिख दिया है। कारखाना अप्रत्यक्ष व्यय कौन है? ए है, 3 लाख। मजदूरी के साथ प्रतिशत, साथ जिसके कहा है या पर कहा है नीचे रख दो उसको। मजदूरी कितने की है? 4 लाख गुणे 100। इसका मतलब क्या हुआ? कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के साथ प्रतिशत। तो का जिसके सामने ऊपर का कहा है कारखाना का, कारखाना का है फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, मजदूरी है 4 लाख भागे 100।
कैलकुलेटर का प्रयोग करके हम गुणा कर देते हैं। 3 लाख भागे 4,75%, मतलब कि मजदूरी का 75% कारखाना उपरिव्यय चार्ज किया गया है। आप इसको अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा कह रहा है कार्यालय का कारखाना लागत के 7%। देखो, कार्यालय व्ययों का कारखाना लागत के 7%। देखो भाई, जगह तो नहीं है, हमें मिटाना पड़ेगा। आपको समझा दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके लिखते चलिएगा एकदम आराम से, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारे सामने कह रहा है कार्यालय व्ययों का, कार्यालय व्यय मतलब ये होता है कार्यालय व्ययों का कारखाना लागत के 7%, कारखाना लागत जो का कहा है उसको ऊपर रखो। कार्यालय का 1,80,000, कारखाना लागत ये लागत होती है, ये वर्क कॉस्ट जो होता है कारखाना लागत होती है, एक कारखाना उपरिव्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, 100 से गुणा कर दो, उसे आएगा 20%। जितना कारखाना में लगा है उसी का 20%, कारखाना तक का जितना खर्चा है उसी का 20% कार्यालय में लग गया है। आपके सामने आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है, इस बुक में आंसर दिया गया है परसेंटेज वाला, एक 75 इसके पहले जो निकाले थे वाला 20% निकाला है। यहीं पर वीडियो को कर दीजिए रोक, यहीं से आप पहले इस सबको लिख लीजिए। दिक्कत हो तो रिटर्न मार के वीडियो को देख लीजिए, और दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर दीजिए, इस क्वेश्चन से संबंधित मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको पूरी जानकारी, पूरा विवरण उपलब्ध हो जाएगा। अब आपको बताने जा रहे हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सीलेंट लिमिटेड ने 300 पंखे बनाए जिनके लिए निम्न व्यय किए गए। एक्सीलेंट कंपनी है, लिमिटेड है, 300 पंखों का निर्माण करती है, इनके लिए खर्चा किया गया है। सामग्री उपभोग की गई, मटेरियल कंज्यूम किया गया 62,600 का। प्रत्यक्ष श्रम मतलब डायरेक्ट लेबर लगाया गया है 55,400 का। कारखाना उपरिव्यय 72,000 का। कार्यालय उपरिव्यय 24,000 का। बिक्री व्यय 9,000 का। गणना करें कुल लागत, टोटल कॉस्ट मालूम करना है। कारखाना लागत के साथ प्रमुख लागत, कारखाना लागत का प्रमुख लागत के 7%। स्थापना एवं विक्रय व्ययों का कारखाना लागत के 7%। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न को हम एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, सबसे पहला जो कार्य करना है आपको, कॉलम बना लेना है। क्योंकि कॉलम से ही क्वेश्चन आपको हल करना है, टेढ़ा मेढ़ा सब ठीक है। क्या कह रहा है, 300 पंखे बनाए गए, कोई दिक्कत नहीं, 300 पंखे बनाए गए तो बना। क्या करना है, हम सबसे पहला जो कार्य करते हैं, मटेरियल कंज्यूम दिया है, डायरेक्ट वेजेज दिया है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं। प्रश्न में दिया है मटेरियल
कंज्यूम्ड। जो मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 62,600 का। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यय जोड़ दीजिए। $55,400 का। किसी भी सामान को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल के साथ साथ लेबर चाहिए। लेबर हमने जोड़ दिया तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। प्राइम कॉस्ट, जिसे हिंदी में मूल लागत कहते हैं, सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग मूल लागत कहलाता है। 62,600 प्लस 55,400 1,18,000। उसके बाद क्या कार्य किया जाता है? प्राइम कॉस्ट में कारखाना उपरिव्यय जोड़ दिया जाता है, वर्क कॉस्ट निकल के आ जाता है। कार्यालय उपरिव्यय दिया है, कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड 72,000 जोड़ दिया जाता है, वर्क कॉस्ट निकल के आता है, प्लस कर देंगे 72,000, 1,90,000, 1,90,000 आ गया। वर्क कॉस्ट कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं। ऑफिस ओवरहेड 24,000 दिया है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 24,000 जोड़ देंगे, 2,14,000। उसके बाद का जो कार्य किया जाता है, उसके बाद क्या कार्य किया जाएगा? सेलिंग का खर्चा दिया है। देखो इसके पहले प्रश्न में यहीं तक का खर्चा दिया था तो इसको टोटल कॉस्ट मान लिया था 19वें नंबर प्रश्न में। 20वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 9,000, जोड़ लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2,23,000 आ गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें लाभ का कोई प्रतिशत तो दिया नहीं है, ठीक है, लाभ नहीं मालूम करना था, आपको टोटल कॉस्ट तक मालूम करना है 2,23,000। कितना? 2,23,000। उसके बाद देख लेते हैं, लाभ तो नहीं कहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, कोई लाभ नहीं कहा है निकालने के लिए। वो 20 नंबर क्वेश्चन में कोई लाभ नहीं कहा है निकालने के लिए। आगे क्या कह रहा है, इस बात की ओर थोड़ा घूम जाइए। आगे कह रहा है कुल लागत निकाल लीजिए। कुल लागत तो निकल गया, देखो कुल लागत निकल गया। कह रहा है बी, कारखाना लागत के साथ, ए वाला आंसर है, बी वाला आंसर ला देते हैं। कारखाना लागत का प्रमुख लागत के साथ, हमने इसके पहले जब भी क्वेश्चन बताया कारखाना लागत का प्रमुख लागत के साथ, हमने कहा जो ऊपर है कारखाना लागत का किसके साथ? प्रमुख लागत के 7% का बटे 7 गुणे 100 का सूत्र बताया। कारखाना लागत है 1,90,000। लागत बोल रहा है, ऊपर ही वे नहीं बोल रहा है, लागत बोल रहा है तो वर्क कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। प्रमुख लागत 1,18,000, गुणे 100, 1,90,000 भागे 1,18,000 गुणे 100, 161 आ रहा है इसमें, हाँ 161%, 161%। जो प्राइम कास्ट है उसका 161% वर्क कॉस्ट है। कारखाना लागत का प्रमुख लागत के साथ बोल रहा है, किसके किसके मध्य निकाला गया? कारखाना लागत का ऊपर रखा गया
प्रमुख लागत नीचे, प्रमुख लागत ए है। सी ऑप्शन आपका क्या है, स्थापना एवं बिक्री उपरिव्यय का, बिक्री उपरिव्यय का कारखाना लागत के 7%। स्थापना, स्थापना एवं बिक्री उपरिव्यय का कारखाना लागत के 7%। ये है का। देखो स्थापना 9,000 भागे कारखाना लागत है 1,90,000 गुणे 100। तो इसमें जो दे रहा है, प्रश्न में कह रहा है कारखाना लागत का, इन दोनों को जोड़ करके स्थापना में ये आ जाएगा और बिक्री में ये आ जाएगा। तो 24 और 9, बाकी अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। कारखाना लागत कितना है, 1,90,000 गुणे 100, 24,000 17.368%, इसको 7 बना लीजिएगा, 3-7% हो जाएगा। आपके सामने हमने सभी फॉर्मेट हल कर दिए, इसको आप लिखिए। उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए। अब आपको प्रश्नों के क्रम को बढ़ाते हुए 22वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको 19वां बताया, 20वां बताया। 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निर्माणी व्यवसाय में 3 प्रकार की वस्तुओं ए, बी और सी के उत्पादन संबंधी तथ्य निम्न प्रकार हैं। सामग्री दिया है, श्रम दिया है और प्रत्यक्ष व्यय दिया है। 3 प्रकार की वस्तु ए, बी और सी बन रही हैं। कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 50%, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 20%। प्रत्येक वस्तु की लागत ज्ञात करें। आपको ध्यान देना है, सबसे पहला जो कार्य हमेशा करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए आपको यहाँ लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कॉलम बनाइए। 3 प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, ए, बी और सी। अच्छे से कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद आपका जो कार्य है, पहला कॉलम रहेगा पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम ए वस्तु का, बी वस्तु का और सी वस्तु का। अमाउंट वाला कॉलम लिखा जाएगा। करें प्रत्यक्ष सामग्री ए में 3200, बी में 5600, सी में 6000। आपको क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है। क्या लिखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है। ए में 3200, बी में 5600, सी में 6000। ए में 3200, बी में 5600, सी में 6000। प्रत्यक्ष श्रम ए में 2800, बी में 5200, सी में 5400। प्रत्यक्ष श्रम को डायरेक्ट लेबर कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कहते हैं। पहले में 2800, दूसरे में 5200 और तीसरे में 5400। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष व्यय भी दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पहले में 320, दूसरे में 560, तीसरे में 2000। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है।
हमें कोई सामान बनाना है, हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल मिल गया, लेबर चाहिए, लेबर मिल गया, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय मिल गया। तीनों को जब जोड़ लिया जाएगा तो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, वो भी कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। 3 2 5 1 6320, 6320, 5 5 10, 10,800, 8 5 13, 11,360 जोड़ लेते हैं, गलती ना हो, नहीं तो गलती हो जाती है। 5600, 5200 और 560, 11,360। 6,000, 5400, 2,000, 13,400। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत इन तीनों को जोड़ लिया जाता है। अब आपको ध्यान देना है, आगे कह रहा है कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 50%, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ पीसी, मतलब प्राइम कॉस्ट। जो कारखाना में खर्चा होगा इसी प्राइम कॉस्ट का 20% खर्चा होगा, 50% खर्चा होगा। 50% बोल रहा है। 6,320 का आधा कर दो, 6,320 का आधा मतलब 50%, 2 से भाग करेंगे 3160। 11,360 का आधा कर दो 5,680। उसके बाद 13,400 का आधा कर दो 6700। 6700, 13,400 जोड़ लो 20,100 आएगा। 11,360 जोड़ लो, प्लस कर दो 5,680, 17,040, 6,320, 3,160, 9,480, इसे कहेंगे वर्क कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, कारखाना तक के खर्चे कितने आए हैं? कारखाना तक के खर्चे 9,480, 17,040, 20,100। उसके बाद कह रहा है कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 20%, इसी का 20%, ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्या परसेंट? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। 9,480 गुण 20/100, 9,480 गुणे 20/100, 1,896। 17,040 गुणे 20/100, 3,408। 20,100 गुणे 20/100, 4,020। इनको जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे ही टोटल कॉस्ट कहेंगे क्योंकि इसके बाद कोई खर्च नहीं किया गया है। 4,020 प्लस 20,100, 24,120। 17,040 प्लस 3,408, 20,448। 9,480 प्लस 1,896, 11,376। ये आपके सामने निकल के आ गए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के। आंसर अगर हम मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है? हाँ, आंसर 11,376, बी में कह रहा है 20,448 और सी में कह रहा है 24,120। यहाँ तक के आंसर आपके निकल के आ गए हैं।
हमने जो भी किया तीनों को जोड़ा, प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री ओवरहेड इसी प्राइम कॉस्ट का 20% निकाल लिया, वर्क कॉस्ट आ गया, वर्क कॉस्ट का 20% ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया, 11,376 आंसर दे रहा है क्वेश्चन में, 20,448 दे रहा है, 24,120 दे रहा है। इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 19, 20 और 22 बता दिया है। अगली क्लास जो लेकर आएंगे उसमें आपको बताएंगे 21वां नंबर क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है, 21वां नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे ताकि हमारा इसके अंतर्गत लिख उठे, इस बोर्ड में इतने के अंतर्गत लिख उठता है, इतने में हम सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन, आगे पीछे छोटा बड़ा करके हम बता देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में।